अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। MBH लर्निंग कंपेयर में खुशामदीद। दोस्तों, आज पंखे के कनेक्शन करना सीखना है। तो कनेक्शन से पहले एक जो अहम बात है वो आपको बता दूँ। पंखे की मोटर से जो कनेक्शन बॉक्स में वायर आते हैं वो 4 वायर आते हैं। 4 वायर आते हैं और ये जो 4 वायर होते हैं, इन 4 वायर में 2 तार होते हैं स्टार्टिंग के और 2 तार होते हैं रनिंग के। 2 तार स्टार्टिंग के हैं और 2 तार रनिंग के। ये स्टार्टिंग क्या है जी? ये स्टार्टिंग भी एक वाइंडिंग है और ये रनिंग भी एक वाइंडिंग है। हमने करना क्या होता है, हमने एक तार यानी कि एक तार स्टार्टिंग का लेना होता है और एक तार रनिंग का लेना होता है और इन दोनों का हमने एक कॉमन बनाना होता है। इन दोनों का एक कॉमन बन जाएगा। कॉमन बनाने के बाद जो रनिंग का तार है, ये रनिंग का तार हमारा लगेगा कैपेसिटर के ऊपर और एक कॉमन जो है ऊपर लाइन में जाएगा और ऊपर लाइन से एक तार हमारा रनिंग के कैपेसिटर वाले के साथ मिल जाएगा। बस एक छोटी सी ये डिटेल थी जो आपको बतानी थी। अब हम अपने इस पंखे की तरफ चलेंगे। अब ये जो हमारा पंखा है जिसको आप देख रहे हैं, इसमें भी कुछ ऐसे ही काम हो रहा है। इसमें आप देखें 4 तार आ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पढ़ा 4 वायर आएंगे, 2 स्टार्टिंग के आएंगे, 2 रनिंग के आएंगे। यहाँ पे भी 4 वायर हैं। इन चारों में से 2 स्टार्टिंग हैं और 2 रनिंग है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि स्टार्टिंग के वायर कौन से हैं और रनिंग के वायर कौन से हैं? स्टार्टिंग और रनिंग में जो एक बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि स्टार्टिंग की जो वाइंडिंग होती है वो पतले तार से होती है। स्टार्टिंग की जो वाइंडिंग है, ये जो स्टार्टिंग है मेरा, स्टार्टिंग की वाइंडिंग हमेशा बारीक तार से होती है और रनिंग की जो वाइंडिंग है वो हमेशा मोटे तार से होती है। यानी हम इसको लिख देते हैं थिन यानी कि पतले तार से और इसको लिख देते हैं थिक यानी कि मोटे तार से। तो जब हम सीरीज़ में चेक करेंगे तो ये जो स्टार्टिंग वाला तार है उस पर बल्ब लो जलेगा और ये जो रनिंग वाला तार है इस पर बल्ब तेज़ जलेगा। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो जनाब, हम जो है अपना सीरीज़ बोर्ड अपने पास ले आए हैं। सीरीज़ वायर हमारे पास मौजूद है। अब हमें पता ये लगाना है कि इसमें स्टार्टिंग और रनिंग कौन कौन से हैं। देखें, 4 तार जो होते हैं इसमें 2 एक कलर के होते हैं और 2 एक कलर के होते हैं। किसी भी कंपनी से मोटर वाइंड होकर आती है तो इसमें जो बाहर स्टार्टिंग और रनिंग के तार निकालते हैं उसमें से 2 एक कलर के निकालते हैं और 2 एक कलर के निकालते हैं। हमने बस पता ये लगाना होता है कि स्टार्टिंग और रनिंग कौन कौन से हैं। तो 2 अलग अलग कलर के जो तार हैं, इन 2 अलग अलग कलर के तार को हम क्या करते हैं जी, एक साथ आपस में इकट्ठा कर देते हैं। 2 अलग अलग कलर के तार आपस में इकट्ठे हो गए। अब जो बाकी 2 अलग अलग के तार बचे हैं अलग अलग कलर के, इन दोनों के ऊपर जो है हम एक सीरीज़ का जो पॉइंट है इसके ऊपर रखेंगे, दूसरा पॉइंट इन दोनों के में से किसी एक पे रखेंगे। इस पे रखा और बल्ब जला तेज़ तो इसका मतलब ये रनिंग है। इस पे रखा बल्ब जला तेज़, इसका मतलब ये रनिंग है। इस पे रखा बल्ब जला स्लो तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग है। इस पे रखा बल्ब जला स्लो तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग है। आप वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, ये बात मैं दोहरा नहीं रहा। तो देखें, हमने अपना जो सीरीज़ का पॉइंट है वो एक तो इस पे रखा जो हमने इकट्ठा किया था। देखें बिल्कुल आपके सामने। अब देखें हमारे पास सीरीज़ बोर्ड मौजूद है। देखें, एक पॉइंट हमने इसके ऊपर रखा तो देखें बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है। देखें, अब हमको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। यानी जब हमने लाल वाले तार पे लगाया था तो बल्ब के जलने की मिकदार जो थी ज़रा ज़्यादा थी। देखें, बल्ब तेज़ जल रहा था और जैसे हमने पीले वाले तार पे लगाया तो बल्ब थोड़ा कम जल रहा है। तो इसका मतलब साबित ये हुआ कि जो हमारा लाल वाला तार है ये हमारा रनिंग का तार है और ये जो पीला वाला तार है ये हमारा स्टार्टिंग का तार है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना कैपेसिटर लेंगे। कैपेसिटर में एक पॉइंट पर ये कॉमन लगा देंगे और दूसरे पॉइंट पर अपना ये रनिंग लगा देंगे। तो बस अब हमारे पास कैपेसिटर हमारे पास मौजूद है और कैपेसिटर के ऊपर हमने क्या करना है जी, एक कॉमन को फिट कर देना है और एक रनिंग को फिट कर देना है। ये देखिए, एक स्टार्टिंग को फिट कर देना है, कैपेसिटर के एक पॉइंट पे एक स्टार्टिंग को फिट कर देना है और दूसरे पॉइंट पर कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पर रनिंग को फिट कर देना है। देखिए, ये स्टार्टिंग था, इसके ऊपर बल्ब स्लो जल रहा था तो इसके ऊपर हमने कैपेसिटर का एक पॉइंट फिट कर दिया। ये हमारा रनिंग था तो कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। तो अभी हम ये इसलिए लगा रहे हैं कि जो हमारा रनिंग वाला पॉइंट होता है ना, रनिंग वाला पॉइंट ऊपर लाइन में जाता है तो इसको इसलिए लगाने की ज़रूरत पेश आ रही है। इसके साथ दूसरा तार इसलिए हम जोड़ दें। तो देखिए, कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पे हमने रनिंग वाला पॉइंट लगा दिया। अब मैं आपको रिव्यू करूँ हमने क्या काम किया है। हमने काम ये किया है कि हमारे पास एक कॉमन बन गया था स्टार्टिंग और रनिंग को लेकर। इसके बाद हमारे पास एक स्टार्टिंग अलग से बचा था और एक स्टार्टिंग अलग से बचा था और एक रनिंग अलग से बचा था। अब हम कैपेसिटर में हमने तार जोड़े तो जो हमारा रनिंग था ये रनिंग हमारा ऊपर जाएगा लाइन में। सही है जी, ये रनिंग हमारा लाइन में जाएगा और ये कॉमन हमारा लाइन में जाएगा। हम जब मेन लाइन इन दोनों के ऊपर लगाएंगे तो हमारा पंखा
चलना शुरू हो जाएगा। तो बस अब हम इसका तजर्बा करने लगे सीरीज से। ये देखिएगा, हमने इसके ऊपर टच किया, देखिए हमारा पंखा घूमना शुरू हो गया। सही है जी, हमारा पंखा बिल्कुल सीधी चाल दे रहा है, और जैसे हम इसको लाइन में लगा के लटका देंगे तो हमारा पंखा जो चलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत आसान कनेक्शन है। इंशाल्लाह हम मज़ीद किसी कनेक्शन के ऊपर, पंखे के ऊपर एक और वीडियो लगाएंगे। वो सीलिंग फ़ैन नहीं होगा, कोई और फ़ैन होगा, ताकि काम जो है वो मज़ीद आसानी के साथ आपको नज़र आए। आपने इसमें बस इतना याद रखना है कि आपने 4 तार हैं, 4 तारों में से आपने एक कॉमन बनाना है अलग अलग रंग का, एक स्टार्टिंग होगा एक रनिंग होगा। उसके बाद सीरीज से चेक करना है, एक पॉइंट इस पर रख के दूसरा पॉइंट इन दोनों पे लगाना है। जिसके ऊपर बल्ब तेज़ जलेगा वो रनिंग होगा, वो कैपेसिटर के एक हिस्से में आ जाएगा, और जिसके ऊपर बल्ब कम जलेगा वो कैपेसिटर के दूसरे हिस्से में आ जाएगा। इन दोनों को अलग अलग लगाने के बाद जिसके ऊपर रनिंग, जो पॉइंट रनिंग वाला था उस पॉइंट को ऊपर लाइन में भेज देंगे, और जो कॉमन बनाया था वो पॉइंट भी ऊपर लाइन में आ जाएगा। ये दोनों लाइन में आ जाएंगे। हम चाहें तो इस तार को और लंबा कर दें और इस तार को यहाँ से हम निकाल लें। जैसे ऊपर से मैंने रखा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ से इन दोनों से अटैच कर सकता हूँ, और इसको हम अंदर रख के इस पर टेप लगा देंगे, और हमारी वीडियो मुकम्मल यहाँ पे हो चुकी है।